पासवान का बेटा है। भैया ना मैं टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। बिहारी स्वाभिमान के लिए चिराग पासवान ने बिना सोचे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आरा में हुंकार के बाद चिराग पासवान एक और विस्फोटक पारी के लिए तैयार हो चुके हैं, और वो ऐसी जगह चुने हैं जिससे एनडीए के घटक दल को ही बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वो ऐसी जगह है जो नीतीश का गढ़ है, जहां से नीतीश पूरी वर्चस्व से जीतते हैं। एक ऐसा गढ़ है जहां पर मांझी की सीट बुलंद रहती है, और ऐसे सीट पर चिराग पासवान का हुंकार होने वाला है। ऑलरेडी ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट की जा चुकी है, यानी 29 जून को राजगीर में इनकी एक नई हुंकार होने वाली है। और उसको लेकर करके अब क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या प्रतिक्रिया होगी, वो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्योंकि अभी तक उन्होंने आरा में जो काम किया है, जिस तरह से 243 सीटों की बात की है, 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, उसको लेकर के मांझी को मिर्ची लग चुकी है। हार मानने वाले लोग यही करते हैं, तो समझती है, इसलिए उनकी बातों का कोई तवज्जो नहीं। वो कह रहे हैं कि ये सब भीड़ बढ़ा रहे हैं, लोगों को जुटा रहे हैं और आपस में अपनी वादों को भूल रहे हैं। एनडीए का एक वादा था साथ में मिलकर काम करना, और 243 सीटों पर ये हुंकार लगा रहे हैं। ऐसे में मांझी के कड़वे कड़वे बयान कहीं न कहीं चिराग पासवान को कानों तक चल गई है, और उनके कार्यकर्ता ने एक नया संकल्प ले लिया है। और वो नया संकल्प ऐसी जगह चुना है जो मांझी और नीतीश की नींद उड़ा देगी, और वह जगह राजगीर में चुना गया है। और राजगीर में जो सभा आयोजन किया गया है उसका नाम है बहुजन भीम संकल्प समागम। उसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि ये भीमराव अंबेडकर के रिलेटेड सारे चीज़ें बात होगी। यानी बहुजन समाज है, उस समाज को अपने साथ लाने की कोशिश की जाएगी, यानी दलित को अपने साथ लाने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में दलित के सियासत को समझने वाले, उस एरिया को धरातल पर पकड़ रखने वाले मांझी थे। और मांझी के घर में अगर सेंध मारते कोई दिख रहा है वो है चिराग पासवान। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आरा में 243 सीटों के बयान के बाद जिस तरह से मांझी ने पलटवार किया था, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है, लोगों को एनडीए को जिताना है, और नरेंद्र मोदी, उसको लेकर करके चिराग ने एक और जवाब देने के लिए विस्फोटक पारी में राजगीर जगह को चुन लिया है। अब इसमें तो इतना तो कंफर्म है कि एनडीए की सियासत और भी गर्म होती चली जाएगी। एनडीए में एक और बड़ा तूफान, एक और बड़ा भूचाल आ सकता है, क्योंकि ये जगह ही वैसी है, एक गढ़ ही ऐसा है। और नीतीश कुमार का अपना राजगीर अपना गढ़ है, नालंदा राजगीर अपना क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं मांझी का गयागढ़ है। तो आपस का जो एरिया है, इसको लेकर के बड़ी बातें हो रही है, बड़ी सारी जो संकल्प लिए जा रहे हैं उसका असर होने वाला है। और उस पोस्टर्स में क्लियरली लिखा गया है कि अब कोई बी टीम नहीं होगा, अब सिंपल ए टीम होगा और डायरेक्ट अटैक करेगा। क्योंकि बहुत सारे जो बहुजन समाज पार्टी में चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री हो रही थी, भीमराव अंबेडकर की, वो कहीं ना कहीं राजनीति करते थे। उधर मायावती भी कहीं ना कहीं भीम की, अंबेडकर की ये सब बातें करते थे। और भी कई सारे जो पार्टियां हैं वो दलित को लेकर के अपना वोट साजने की कोशिश करते थे। अगर हम आरजेडी की बात करें तो वहाँ पर मुकेश सहनी भी दलित की वोट को लेकर के अपनी तरफ लाने की कोशिश करते थे। उधर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, राहुल गांधी भी दलितों को लाने के लेकर करके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में चिराग पासवान का आना कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए ये खटक रहा होगा कि अब वो 29 तारीख को राजगीर में ऐसा क्या कांड करेंगे, ऐसा क्या हुंकार रखेंगे जिससे आने वाली पार्टियों को एक संकट में डाल सकती है। हर किसी की निगाहें 29 तारीख को डेट पर अटकी हुई है कि अब क्या होने वाला है। आरा के बाद अब राजगीर में किस तरह से वो हुंकार भरने वाले हैं और क्या क्या सियासत गर्म होगी। और उसी में सबसे ज़्यादा जो बात निकल के आ रही है वो है भीमराव अंबेडकर को लेकर के, कि उनकी जो अलग एक
अलग उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके अलग समर्थन है और कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं वो डेडली होते हैं और उनके साथ अगर चिराग का ताना बाना बुन गया तो मजाल नहीं है कि अब कई पार्टियों को दिक्कत होना शुरू हो गया और हो भी जाएगा। इसलिए इस बार बहुत सारे उन्होंने कोट भी लगाए हैं कि अब की बार न झांसे में आएगा न झुकेगा, यानी ऐसे कोई भी लोग पार्टी जो उनको बहुजन को दलित को या तो पैसे से ठग लेते थे या फिर वैसे मनोगणंत विचारों को फैला कर करके उनके वोटर्स ले लेते थे, इस बार नहीं होगा। यानी सियासत के नकली ठेकेदार को चूल्हे से हिला दिया जाएगा, यानी वहां से सफाया कर दिया जाएगा। ऐसा पोस्टर्स बन के तैयार हो चुका है और 29 तारीख को 29 जून को डेट का बस इंतजार हो रहा है कि उस शंखनाद में क्या क्या करने वाले हैं। यानी बहुजन जो भीम संकल्प का जो समागम होने वाला है उसमें चिराग की कौन सी नई इनिंग होगी और कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसे कैसे टीम आएगी और इस बार मांझी को किस तरह से मिर्ची लगने वाली है ये भी देखने को मिलेगा। उसके बाद मांझी का रिएक्शन भी देखने मिलेगा, साथ साथ नीतीश कुमार का भी रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यह गढ़ कहीं ना कहीं उन्हीं का है। और ऐसे में चिराग पासवान जो एनडीए दल के हिस्सा है, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के सब हिस्सा है, और ऐसे में एक दूसरे को गढ़ में जाकर करके उससे पहले 243 सीटों का आगाज कर करके यह क्लियर कर रहे हैं कि अब झुकूंगा नहीं ना रुकूंगा, शेर का बेटा हूं, हर जगह लड़ूंगा। और इसीलिए 243 सीट पर घोषणा करने के बाद अब उनकी जो नई पहल है, नई मुहिम है, वो 29 तारीख को राजगीर में होने वाला है। देखते रहिए ऐसा क्या क्या घटक होने वाला है, ऐसे क्या क्या संग्राम होने वाला है, ऐसे क्या क्या तूफानी बातें रख देंगे। और बिहार में कहीं ना कहीं इस पोस्टर्स को लेकर के हर पार्टी कहीं ना कहीं टेंशन में आ गई है। इवन एनडीए के भी कई सारे पार्टीज है, कई सारे सियासत के लोग हैं, इस बात को लेकर करके सोच रहे हैं कि अब आरा के बाद कैसा मिजाज गर्म होगा, राजगीर में किस तरह के सियासत कर देंगे, क्योंकि अब चिराग किसी के समझ में नहीं आ रहे हैं कि कब क्या क्या कर सकते हैं। जिस तरह से वो मौसम वैज्ञानिक के बेटे के रूप में जाने जाते हैं, जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, रामविलास पासवान की तरह से राजनीति कर रहे हैं, एक किंग मेकर के रूप में उभरते हुए आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं राजगीर की सियासत, राजगीर का वो हुंकार हर किसी का इंतजार होगा। तो आप भी इंतजार करते रहिए, उस डेट को नोट कर लीजिए कि बहुत बड़ा खेला होने वाला है। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, क्योंकि वह डेट अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। उससे पहले कई सारे विवाद और बयान आना शुरू हो जाएगा, वो सब कुछ हम आपको इस चैनल पे सब कुछ सामने रखने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।